आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में ग्रहों के क्या फलित हो सकता है, उनकी वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड हैं। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है केतु। कुंडली में राहु के संबंध में हमारी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं। बात केतु की करेंगे कि कुंडली में केतु और हमारे जीवन में केतु क्या असर रखता है, इसका अच्छा होना क्यों जरूरी है, कुंडली के कौन से भाव में ये नीच या उच्च के होते हैं और ये किन किन चीज़ों के कारक हैं। दोस्तों, पूर्ण विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लें। और आप चैनल को दोस्तों ज़रूर सपोर्ट करिएगा, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आगामी दिनों में हम लाइव जो है वो आपके साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को कि कुंडली में केतु क्या स्थान रखते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में 12 भाव, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं। कहने का मतलब राहु केतु को छाया की संज्ञा दी गई है। राहु यहाँ पे बदी का सरदार है। कहने का मतलब राहु बदी है तो केतु नेकी है। केतु को ही कुंडली के 12वें भाव में मोक्ष का स्थान बोला गया है। केतु अध्यात्म भी है, मोक्ष भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में केतु आपके जीवन में बड़े अच्छे फल दे सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु के फल अच्छे आपको नहीं मिल रहे तो इसका मतलब कुंडली में केतु की पोजीशन खराब होगी। जन्म कुंडली में केतु दोस्तों एक झंडा है, ब्रांड है। आप एक छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं और वो बिजनेस, वो लोगो जो आपकी कंपनी का होगा वो एक ब्रांड बन जाए तो समझ लीजिए कि आपका केतु कुंडली में अच्छा है। कुंडली में बुध बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति बरकत है, शुक्र संसारिक सुख है, आपकी शादीशुदा जिंदगी का सुख है, मंगल पराक्रम है, सूर्य नाम शान है। लेकिन कुंडली में केतु आपकी ऐश है। आप जिंदगी में कितनी ऐश करते हैं वो सब पूर्णतः केतु के संबंध में ही आता है। कुंडली में शुक्र शनि जब मिलते हैं, जब शुक्र शनि का दृष्टि संबंध बन रहा हो, जब कुंडली में शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हों तो ये केतु के प्रभाव को हमेशा उच्च रखते हैं। ऐसा जातक गरीब घर में भी पैदा हो या उसकी ज़िंदगी में पैसों की इतनी बरकत भी ना हो, तब भी जातक बड़ा शौक मिजाज होता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है और अपनी ज़िंदगी में यात्राएं बहुत बहुत करता है। दोस्तों, उसे सवारी का सुख भी इंसान को मिलता है। इसी संबंध में जब चंद्रमा शनि मिलते हैं तो ये नीच के केतु बन जाते हैं। अब चंद्रमा जैसे हमें पता है कि हमारे मन का कारक है, शनि अंधकार का कारक है। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो आपके मन में एक अंधकार की भावना पैदा होती है। आपकी नेचर जो है, जो आपका मन है, वो कहीं ना कहीं डरा डरा सा रहने वाला, नुक्ताचीनी करने वाला या फिर वहम और शक के वजूद में चलने वाला मन होता है। और इसी संबंध को हम केतु की नेगेटिविटी कहते हैं। ये इसीलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि केतु जहाँ पे 12वें भाव में ऐश होती है, वही 6ठे भाव में वो पताल है। पताल की वो गहराई है, वो सोच है जो आपको तंग करती है, जो आपको कहीं ना कहीं एक डर वहम में लेके जाती है। तो 6ठे भाव का केतु भी नीच का बोला गया है। हालांकि 6ठे भाव में केतु ये पक्के घर के होते हैं। केतु अगर अच्छे हो तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में आपके बेटे जल्दी जीवन में सेट हो जाएंगे, उनका सुख आपको पूर्ण मिलेगा और आपका बुढ़ापा जो है आपके बेटों के संग अच्छा निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट कुंडली में केतु ही खराब हो तो समझ लीजिए आपको पुत्रों का सुख नहीं मिल पाएगा।
आपके पुत्र ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। और ये कंडीशन जो होती है दोस्तों खाना नंबर 4 से देखी जाती है। अगर कुंडली के खाना नंबर 4 में चंद्रमा का दुश्मन केतु बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा का ऋण लग जाता है दोस्तों। चंद्रमा का ऋण का मतलब होता है कि आपकी माता या आपके परिवार में या आपके घर के अंदर का जो माहौल होगा वो कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरा होगा, क्योंकि चंद्रमा केतु के संग मिलके चंद्र ग्रहण लगाते हैं। केतु के 2 दुश्मन हैं दोस्तों, एक तो मंगल है, एक चंद्रमा है। और इसी संबंध में केतु के 2 दोस्त भी हैं जो राहु और शुक्र हैं। अब हम जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र संसारिक सुख है, आपकी ज़िंदगी का भौतिक इंजॉयमेंट है, आपकी ज़िंदगी की भौतिक जो वेल विशिंग्स होती हैं वो शुक्र से देखी जाती हैं। अब जब कुंडली में शुक्र केतु बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपने शुक्र को खराब कर दिया, कहने का मतलब अगर राहु के गंदे विचार आपके अंदर आने शुरू हो गए तो शुक्र की खराबी आपको दर्शाती है। तो इसी संबंध में जब शुक्र खराब होंगे तो शुक्र के 2 अंश होते हैं, एक राहु और एक केतु। राहु जहां आपको बदनामी देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, आपकी शादी नहीं होने देगा, शादी होने के बाद तलाक की नौबत ले आएगा। वही संबंध में केतु जो छठे भाव के कारक यानी कि रोग के कारक हैं, तो आपकी स्त्री को हेल्थ इश्यूज रहने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ की समस्याएं बढ़ जाएंगी, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको शुक्र केतु की युति में दिखेंगी अगर आपने अपना शुक्र खराब रखा। केतु को बेसिकली दोस्तों रीढ़ की हड्डी बोला गया है। आपके घुटनों में होने वाला दर्द, नाभि से नीचे वाली जो समस्याएं होंगी वो सब केतु से हैं। शुगर की समस्या भी कहीं ना कहीं केतु से देखी जाती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आ रही हैं, तो ये छठे भाव के कारक केतु से आती हैं दोस्तों। इसी संबंध में कुंडली के छठे भाव में जब मंगल बैठते हैं तो यहाँ पे केतु के फल बुरे मिलते हैं। चंद्रमा बैठते हैं तब भी कहीं ना कहीं चंद्र केतु के ग्रहण के कारण केतु के फल फिर खराब मिलते हैं। तो इसी संबंध में आपको कहीं ना कहीं उपाय जो हैं वो जरूर करने चाहिए। कुंडली के लगन में जब केतु देव बैठते हैं दोस्तों, तो केतु लगन में बैठने के कारण आपके कुंडली के सूर्य जहाँ कहीं पे भी बैठे होंगे, चाहे वो सप्तम भाव में नीच के ही बैठे हों, आपको तामर उच्च के फल ही देंगे। इसीलिए कुंडली की विवेचना और प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो ग्रहों की युति और आपके कौन से भाव में ग्रह बैठा उस पर डिपेंड करती हैं। कुंडली में केतु या जीवन में केतु कहीं ना कहीं चलायमान है, चलने वाला, सफ़र करने वाला, आपको नेक की सलाह देने वाला, ये सब केतु के अच्छे फल हैं। बुरे फलों की संख्या में अगर आप देखें तो जो जातक अपने दुखड़े दूसरों के सामने रोने की आदत रखता है, अपने जीवन की दुखड़ों का पहाड़ लोगों को सुनाता रहता है, जो कहानियां बनाता रहता है, तो ये केतु की सबसे बड़ी समस्या होती है। और मोस्टली केसेस में दोस्तों जब खाना नंबर 4 में केतु बैठे हो और चंद्रमा बाद के घरों में हो, 6, 8, 12 में हो, तो ऐसे जातक अपने दुखड़े लोगों के सामने बड़ा रोते हैं दोस्तों। और स्पेशली क्या प्रॉब्लम होगी? पैसे की प्रॉब्लम होगी, ब्याज की प्रॉब्लम होगी, ऋण, कर्जा, बीमारी, इन चीज़ों से वो ग्रस्त होंगे। क्योंकि चंद्रमा को लिक्विड कैश बोला गया है तो केतु को ब्याज बोला गया है। तो इस संबंध में अगर आप जरूर नोट करें, आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, क्या आपकी कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण तो नहीं, क्या आपके ऊपर भी कर्जा, ऋण, ब्याज, शत्रु या आपके बढ़ तो नहीं गए, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में भी चंद्रमा ग्रसित होंगे या फिर केतु का ऋण लगा होगा। इसी संदर्भ में दोस्तों केतु कुंडली के अनुसार जब सूर्य मंगल चंद्र जब कुंडली में कहीं पे भी खराब हो रहे होंगे, उनका बलि का बकरा मीन्स उनके फल का जो नेगेटिविटी होगी वो फिर केतु के ऊपर आएगी। केतु जिंदगी का वो बोझ भी है जो आपको कहीं ना कहीं एक प्रताड़ित करता है, आपके मन को खराब करता है। आपके घर के अंदर आपका जो चारपाई होती है वो भी केतु है, शादी में मिला हुआ आपका बेड वो भी केतु है, और आपकी इंगेजमेंट की जो रिंग होती है गोल्ड के अंदर वो भी कहीं ना कहीं आपको केतु को
पॉजिटिविटी को दर्शाती है। आपके कान केतु है और आपकी सलाह केतु है, आपकी ट्रांसफ़र केतु है और आपके अंदर की जो एक ऑरा को कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब करने वाला जो एक सोच होती है वो भी केतु है। कुंडली में दोस्तों केतु खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 जब कभी भी बैठे होंगे आपको नेक उत्तम फल देने वाले बोले गए हैं। कुंडली में 48 साल के बाद केतु का अर्था जो शुरू होता है, तो अगर कुंडली में आपके केतु खराब होंगे तो 48 ईयर्स के बाद आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में केतु के फल खराब होते हैं, लगन में उच्च के होते हैं सूर्य, और बाकी घरों में आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करने चाहिए। केतु को हमेशा आप बृहस्पति की मदद लेके भी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कुंडली में जब केतु खराब हो तो बृहस्पति की मदद से उनको ठीक हम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में बृहस्पति कारक हैं तो छठे भाव में केतु कारक हैं। तो गुरु की गद्दी पे बैठा हुआ गुरु, उसके बिल्कुल सामने उनका चेला जो छठे भाव में बैठा है, इसी संदर्भ में देखा गया है। माथे पे, जुबान पे, नाभि पे केसर का तिलक हमेशा लगाते रहें। कानों में सोने के कुंडल जो है वो पहन लेने चाहिए। खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 के केतु के समय में कुत्तों की सेवा जितनी आप कर सकते हैं, उनको फीड करवा सकते हैं, वही आपके लिए सबसे उत्तम रेमेडी होता है। भरपेट भोजन 6-6 महीने बाद खिलाते रहें। केतु के फल आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। आपका झंडा बुलंद रहेगा, कर्जा कम होगा और शत्रु भी आपको फायदा देके चले जाएंगे। 2 रंगा कंबल मंदिर में दे सकते हैं अगर आपको संतान पक्ष की कोई समस्याएं लग रही हों। अपने अंगूठों में रेशम का धागा या चांदी के छल्ले जो है वो पहन सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ के टाइम के ऊपर या जोड़ों के दर्द के टाइम के ऊपर। बाकी दोस्तों बछड़े वाली गाय की सेवा या जिस गाय ने बछड़ा दिया हो उसकी सेवा अगर आप करेंगे तो उससे भी केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों घर में कुत्ता पाल लेना हमेशा केतु को नेक असर देने वाला बोला गया है। खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 में तो आपको कुत्ता जो है वो पाल लेना चाहिए, आपको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप कुत्ता नहीं पाल सकते तो आप मिट्टी का कुत्ता जो है वो घर में बना के रख लें, तब भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों केतु के बारे में हम जितनी वीडियो बनाएं उतनी बड़ी बन जाएगी। मेरा बेसिक कहने का मतलब यही था कि कुंडली में केतु क्या असर रखते हैं, कहाँ पे वो नीच के होते हैं, क्या उसके उपाय कर सकते हैं और उसको हम जीवन में कैसे देख सकते हैं। तो उम्मीद मेरी आपसे यही होती है हमेशा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी दिनों में आपके साथ हम जुड़ पाएंगे तो उसके लिए कृपया चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप ज़रूर इन चीज़ों को शेयर करिएगा और आने वाले दिनों में हम आपके साथ जुड़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।